आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण आचार्य था जो बच्चों को शिक्षा देता था, पढ़ाता लिखाता था। उसके पास 3 नवयुवक पढ़ने के लिए आए। ये तीनों उसके शिष्य बन कर के पढ़ाई करने लगे। वो तीनों को पढ़ाता, अच्छी शिक्षा देता था। तीनों पढ़ते रहे। आचार्य व्यक्ति के अपनी 3 बेटियां थीं। तीनों विवाह के योग्य हो गई थी। उसको इस बात की चिंता रहती थी कि मुझे अपने बेटियों के लिए कोई योग्य वर की तलाश है, कहाँ से कैसे किया जाए। जब वो तीनों पढ़ते पढ़ते अपनी शिक्षा पूरी कर लिए तो उस आचार्य को लगा कि इन तीनों के साथ ही मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी कर दूं तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच कर के वो अपनी तीनों बेटियों की शादी उन तीनों लड़कों के साथ कर देता है। अब उसके बाद कुछ 100 वर्षों बाद वो आचार्य इस दुनिया से चल बसता है। उसका देहांत हो जाता है। उसके कुछ वर्षों बाद होता ये है कि उस गांव में और गांव के आसपास के दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे गांव में भी बहुत घोर अकाल पड़ता है। बरसात नहीं होती और वर्षा ना होने के कारण अकाल की स्थिति आ जाती है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये तीनों शिष्य अपनी अपनी तीनों पत्नियों को छोड़ करके भाग जाते हैं, ये सोच करके कि हमारे पास तो कमाने के लिए कुछ है नहीं, अगर हम इनके साथ रहें तो क्या कमा के खिलाएंगे। ये सोच के वो भाग जाते हैं। अब होता ये है कि जब वो भाग रहे होते हैं उससे पहले उनमें से एक की पत्नी गर्भवती रहती है। उसको कुछ दिनों बाद एक बेटा होता है। जिसको बेटा होता है वो और उसकी दोनों बहनें, उस बच्चे की मौसियाँ, तीनों मिलकर के उस बच्चे को पालती है, पाल पोस के बड़ा करती है। और बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो पता चलता है कि वो बहुत भाग्यशाली है। ऐसा उसका भाग्य है कि वो जहाँ भी पैर रखेगा उसके नीचे सोना ज़रूर मिलेगा। ऐसा इन तीनों बहनों को सपना आता है और वो हड़बड़ा के सपना देख कर उठ जाती है, उठ के बैठती है। फिर तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि हम तीनों हड़बड़ा के उठ के बैठ गए हैं। तो तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुमको कुछ सपना आया। तो वो कहती, हाँ मुझे एक सपना आया। क्या तुम्हें भी सपना आया? हाँ बोले, मुझे भी सपना आया। किसके बारे में? अपने पुत्र के बारे में। हाँ मेरे को भी सपना आया, बड़ी वाली कहती है। तो छोटी वाली कहती है, सपना मुझे भी आया। क्या सपना आया? बोले, जहाँ पैर रखेगा वहाँ सोना ही सोना निकलेगा और ये बड़ा होकर के राजा बनेगा। तीनों कहते हैं कि मेरे को भी एक ही टाइप का सपना आया है। अब तीनों का सपना एक जैसा था। अचानक वो लोग इस बात को आजमाने लगते हैं कि देखते हैं कि ये जहाँ पैर रखता है वहाँ नीचे सचमुच सोना मिलता भी है या नहीं। तो बच्चा जहाँ खड़ा होता है वहाँ वो लोग खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सचमुच सोना ही सोना है। अब धीरे धीरे इनके पास काफ़ी मात्रा में सोना हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उस क्षेत्र का एक योग्य पुरुष, पराक्रमी पुरुष बन जाता है और समझदार विद्वान भी बनता है। लोग उसकी बात मानते हैं। धीरे धीरे वो उस क्षेत्र का राजा बन जाता है और अब उनकी जो माली स्थिति रहती है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उनके पास धन होता है, मकान होता है, महल जैसा घर होता है। अब होता ये है कि वो जो 3 शिष्य जो उनके पति रहते हैं, जो उनको अकाल की स्थिति में छोड़ के भाग गए रहते, जब ये सुनते हैं कि वो हमारा ही पुत्र है जो बड़ा हो गया है और एक राजा जैसा बन गया है,
तो वो किसी तरह वापस आते हैं और कहते हैं हमको माफ़ करना, हम अकाल के समय घर से चले गए थे कि कहीं से मांग के ले आएंगे और मांग के ला करके कुछ आप लोगों को खिलाएंगे, घर में रखेंगे। लेकिन क्या करें, हमको भी डाकू लोग उठा कर ले गए थे। ऐसा झूठ झूठ बोल करके फिर से घर में शामिल हो जाते हैं। अब इधर पुत्र बड़ा होता है तो उन तीनों के मन में इस बात का लालच आ जाता है कि इसके पास तो खूब धन है, क्यों ना हम इसको मार डालें, और मार डालेंगे तो इसका सारा धन हम ले लेंगे। ऐसा सोच करके वो प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि इसको कहीं दूर ले जाया जाए और खाई में फेंक देते हैं। और प्लान के मुताबिक वो ऐसा ही करते हैं, अपने उस पुत्र को कहीं दूर ले जाते हैं और ले जा करके उसको खाई में, जंगल में फेंक देते हैं कि, और वहाँ से वो तीनों वापस आ जाते हैं और आ करके कहते हैं कि वो तो लापता हो गया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग बहुत दिनों तक उस पुत्र को ढूंढते हैं मगर उसका कोई पता नहीं चलता। अब ये तीनों जो शिष्य रहते हैं, तीनों भाई, बड़े ऐश के साथ रहने लगते हैं, मज़े करते हैं, और वो तीनों बहनें अपने पुत्र की याद में, वियोग में डूबी रहती है। इधर होता है कि वो पुत्र जंगल में खाई से किसी तरह निकल के बाहर आता है और बाहर जंगल में आकर के रास्ता जब उसका भटक गया रहता है तभी वो ढूंढते रास्ता जाते रहता है तो उसको एक बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया उससे बात करती है और उसको अपने घर ले जाती है, वहाँ उसको अपने साथ रखती है, उसकी सेवा जतन करती है। वो बुढ़िया के साथ रहते हुए बड़ा खुश होता है। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया के झोपड़ी में एक पक्षी उड़ता हुआ आता है जो कि मनुष्य की जुबान में बोलता भी था, और वो आकर के बुढ़िया से कहता है, माता माता, वहाँ पे दो राक्षस आपस में लड़ रहे हैं। तो वो पुत्र कहता है, वो राक्षस क्यों लड़ रहे हैं? पता नहीं, आकर के चल के देखो, उनके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है, वो अगर तुमको मिल गई तो तुम बहुत फायदे में रहोगे। अब बुढ़िया कहती है अपने उस पुत्र से कि जाओ बेटा, तुम जा कर के देख के आओ क्या बात है। तो वो लड़का जाता है और जाके देखता है कि दो राक्षस आपस में वास्तव में लड़ रहे हैं। तो वो उनको लड़ने से रोकता है और रोक करके कहता है, अरे भाई, आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों राक्षस बोलते हैं, हम लड़ इसलिए रहे हैं कि हमारे पास दो ऐसी चीज़ है जिस पर हम दोनों ही अधिकार जमाना चाहते हैं। जो लड़ाई में जीत जाएगा उसको दोनों चीज़ मिल जाएगी। तो वो पूछता है, वो दो चीज़ क्या है? तो एक चटाई है जिस पे बैठ कर के आदमी कहीं भी उड़ के जा सकता है, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा एक बर्तन है, उस बर्तन में ये कहोगे कि तुम जो खाने की चीज़ चाहोगे वो खाने पीने की हर चीज़ आ जाएगी, पेट भर के खा सकते हो, खुद भी खा सकते हो, दूसरों को भी खिला सकते हो, इतना उस बर्तन में खाने के सामान आ जाता है। अच्छा, उस बर्तन में एक से एक खाने पीने की चीज़ आ जाती है। तो वो लड़का कहता है, अरे भाई, इस बात पर आपको आपस में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो राक्षस कहते हैं, अगर लड़ेंगे नहीं तो ये फैसला होगा कैसे? लो मैं कर देता हूँ वो फैसला। लो वो कैसे? देखो, ये तुम्हारे दोनों सामान की रखवाली मैं कर रहा हूँ और मेरा ये पक्षी कर रहा है। अब आप दोनों का फैसला ऐसे होगा कि ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ के पास में वो आम का पेड़ दिख रहा है ना? बोले हाँ। दौड़ के जो जाएगा और उसमें से दो फल लेके आएगा और मुझे ला के आम को देगा, वो इस दोनों सामान को ले लेगा, यही फैसला होगा। तो दोनों राक्षसों को मंजूर होता है। बोले हम अब भी जाके दौड़ के लेके आते। बोले मैं जाता हूँ। बोले नहीं, मैं जाता हूँ। तो ठीक है, दोनों दौड़ो और जो फल लेके आएगा मुझे ला के देगा, आम का फल, ये दोनों सामान उसका हो जाएगा, यही फैसला होगा। अब दोनों राक्षस दौड़ पड़ते हैं। जैसे राक्षस दौड़ते हैं, इसको मौका मिल जाता है। ये लड़का उस बर्तन को हाथ में ले पकड़ करके और चटाई बिछा के बैठ जाता है और चटाई से कहता है, चल चटाई, अब उड़ जा और उड़ करके मेरे घर पहुँच,
जहाँ मेरी वो बूढ़ी अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही है। बस चटाई उड़ जाती है और वो बर्तन भी लेकर के चले जाता है। राक्षस दोनों चिल्लाते रह जाते हैं, अरे पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसको, भाग गया भाग गया। वो भाग जाता है। राक्षस दोनों लड़ते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। अब फिर उसके बाद होता ये है कि वो लड़का उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और जा कर के खाने पीने की एक से एक चीज़ लेता है, रखता है और जो चाहता है वो खाता है, निकालता है। और फिर उसके कुछ दिनों बाद वो अम्मा से कहता है कि अम्मा, अब मैं इस चटाई को लेकर के जाता हूँ और इसमें बैठ कर के अपने राज्य वापस जाऊँगा। वहाँ सब लोग मुझे ज़िंदा देख कर के बहुत खुश होंगे और फिर मैं अपने राज्य का राजा फिर से बन जाऊँगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो और ये बर्तन अपने पास रख लो। तुमको जब भी भूख लगे, जब भी कोई खाने पीने की चीज़ की इच्छा हो, बर्तन से मांग लेना। बुढ़िया बोलती है, ठीक है बेटा, तुम अपने राज्य वापस जाओ और सुख से अपने राज्य में फिर से राज्य करो। वो लड़का बुढ़िया को बर्तन दे देता है, चटाई में बैठ कर के चटाई से कहता है, चटाई चल, उड़कर चल मेरे राज्य में जहाँ का मैं राजा था। अब चटाई उड़ती है और उस लड़के को उस राज्य में ले जाती है जहाँ का वो राजा था। जब वो अपने राज्य में पहुँचता है तो राज्य के लोग उसको जीवित देख कर के बहुत खुश होते हैं और नाचते गाते उसको उठा कर के उसकी माँ और उसकी दोनों मौसियों के पास ले जाते हैं। तब वो लड़का सबसे मिल कर के बहुत खुश होता है और सब लोग उससे मिल के खुश होते हैं। इतने में उसके वो पिता और दोनों काका आते हैं। उनको वो देख कर के प्रणाम करता है, किंतु वो दोनों उसको जीवित देख कर के हक्का बक्का रह जाते हैं तीनों। तब फिर वो सारी घटना सब लोगों को बताता है और राजा होने के नाते ये फैसला करता है कि इन तीनों लालचियों को, जो कि लालच में आकर के अपने पुत्र तक को खाई में फेंक चुके थे, ये किसी के भी विश्वास के लायक नहीं है। अतः इन्हें राज्य से निकाला दंड दिया जाता है, राज्य निकाला दंड। ऐसा फैसला सुना करके वो उन तीनों भाइयों को राज्य से बाहर निकाल देता है। ये थी कहानी। इस कहानी में यही बात बताई गई है कि जो दुष्ट होता है उसे उसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलना चाहिए, ताकि उसे मिले हुए दंड को देख करके दूसरे लोग वैसी दुष्टता, वैसा अपराध ना करें। इसलिए अपराध करने वाले, दुष्टता करने वालों को दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें। फिर से इंतज़ार करें अगले शनिवार का। हम फिर एक कहानी लेकर के आएंगे और आपको एक मज़ेदार कहानी फिर सुनाएंगे।